कहते हैं सर्द मौसम मोहब्बत का एक ख़ास एहसास देता है और ये एहसास और भी ख़ास हो जाता है जब अपने चाहने वाला पास होता है। अपनी ज़िंदगी की उन खूबसूरत लम्हों को मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। वो खूबसूरत रात और वो ट्रेन का पहला सफ़र, वो खूबसूरत रात, वो ट्रेन का पहला सफ़र, मोहब्बत का एहसास और मेरे महबूब की वो खूबसूरत नज़र। हम करीब 10 लोगों का ग्रुप था, जिनमें वो 4 लड़कियां थी, बाकी हम लड़के थे। रात के करीब 3 बजे का समय था और वो सहमी हुई सी थी। हम ट्रेन में बैठ चुके थे और मैं उससे थोड़ा दूर ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था, जिससे कि मैं उसे देख सकूं। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे और वो जानते थे कि मैं उसको चाहता हूं और वो उसका नाम लेके बार बार मेरी टांग खींच रहे थे। उस ट्रेन में हमको एक शराबी भी मिल गया था, जिसकी वजह से मेरे दोस्त थोड़ा मस्ती में थे और उसके साथ बातचीत करके अपना टाइम गुजार रहे थे। मेरे दोस्त बार बार उसका नाम लेकर मेरी टांग खींच रहे थे, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ उस पे टिकी थी। उसने अपने चेहरे को कपड़े से कवर किया हुआ था, लेकिन उस रात में भी उस गहरे काजल और हल्के लाइनर की वजह से उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं और उन खूबसूरत आंखों में किसी की तलाश साफ दिख रही थी। और शायद वो मैं ही था, क्योंकि उन आंखों में मुझे देख के शर्माना था। शायद उन आंखों को भी मुझसे दिल लगाना था। और जो नज़रें झुक जाती थी मेरे देखते ही शर्म से, बाद में पता चला कि उन आँखों से उसे अपना इश्क जताना था। बाद में पता चला कि उन आँखों से उसे अपना इश्क जताना था। एक्चुअल में अपने दोस्तों को आगे करके वो सीट के बाहर की तरफ बैठी थी, जिससे कि हम एक दूसरे को देख सकें। चोरी चोरी ही सही, मगर हमारी नज़रें बार बार मिल ही जाती थी और मिलने के बाद हम ऐसे बिहेव करते जैसे हम एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे। मैं इधर उधर और वो इधर उधर देखने लग जाती। काफ़ी देर के बाद आखिर हमारी नज़रें मिली और बस मैं वहीं थम गया। कुछ देर के बाद उसकी आंखों ने मेरे लिए केयर जताई और आंखों ही आंखों में दरवाजे से अलग हट के बैठने को कहा। लेकिन मैं उसके सामने से हटकर उसको निहारने का, उसकी खूबसूरत आंखों को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उस हलचल में 2 घंटे के उस सफ़र का पता ही नहीं चला। घर स्टेशन से थोड़ा दूर था तो हम पैदल ही जा रहे थे और सुबह की मौसम की वजह से ठंड भी थोड़ी बढ़ गई थी और उस ठंड में कम कपड़े पहनने की वजह से मुझे ठंड फील हो रही थी और मैं थोड़ा कांप रहा था। लेकिन उसने सबके सामने ही मुझे अपना शॉल ऑफ़र किया। मैंने मना कर दिया क्योंकि उसने खुद भी ज़्यादा कपड़े नहीं पहने थे और हम ऐसे ही चलते गए। हम घर पहुंच चुके थे, लेकिन हाँ, मैंने उस रात के हर लम्हे को उसके दीदार से संजोया था। मैंने उस रात के हर लम्हे को उसके दीदार से संजोया था। मोहब्बत भरी खूबसूरत ज़िंदगी का पहला बीज बोया था और उस रात जागने का फल मुझे कुछ इस तरह से मिला। उसके बाद हर रोज़ मैं उसे गुड नाइट कहकर सोया था।